जोरासी जबरदस्तपुर से खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव को जोड़ने वाले सोलानी नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेज कर दी हैं। शासन द्वारा बजट जारी किए जाने के बाद अब ग्रामीणों की राह आसान होने की उम्मीद जगी है। हालांकि निर्माण में हो रही देरी को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी रोष भी व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन रोड के नेता अनीस अहमद ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। इसमें अब देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दिनों आई आपदा में पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण एक किसान अपनी भैंसा बोगी सहित नदी में गिर गया था, जिसका शव भी कई दिन बाद मिला था। नाम मोहम्मद अनीस है, मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रणसुरा से हूँ। इसके ये आपदा ही थी और आपदा के बाद से पुल क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी अप्रोच गिर गई। लगातार उसके बाद हमने आवाज़ उठाई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने आवाज़ उठाई, उनको ये बात बतलाई भी कि यहाँ किसान की बुग्गी गिर गई थी और बुग्गी तो मिली नहीं, उस लड़के की लाश भी 5-6 दिन के बाद मिली। और उसके अलावा पता नहीं कितने लोग इसमें फंसते रहे, कितने लोगों के इसमें ट्रैक्टर फंस गए, जान माल का नुकसान 24 घंटे बना हुआ। ये तो मैं कह नहीं सकता कि ध्यान नहीं देते, ध्यान तो दिया, लेकिन जिस तरीके से और जगह ध्यान दिया जाता है, ये खादर क्षेत्र होने की वजह से इस पर ध्यान कम दिया जा। बार आवाज़ उठाने के बाद हमने मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहा कि क्या किसान की कीमत इतनी भी है कि वो अपनी जान माल के बचाव के लिए कहीं अपनी बात रख सके? क्या उसकी कीमत इतनी भी नहीं है कि वो अपने गन्ने को सही सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके? उसके लिए जान माल का इतना बड़ा खतरा बना हुआ और कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका इंतजाम कराते हैं और एस्टीमेट बना के भेजते हैं। तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगा अब हमें आके कि इसका एस्टीमेट बन गया और इसके पैसा भी सरकार से पास होकर आ गया। लेकिन ठेकेदार की वजह से अब थोड़ी हमें दिक्कत है कि जब इसका बजट पास होकर आ गया और बरसात तैयार हमारे सर पे है, तो हम ये चाहते हैं कि उसके बरसात के आने से पहले ये पुल तैयार हो जाए। कितने इस कोई आप इस पर उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। ये तो आपको ये मान के चलिए, जो इसको तो आप मिनी बाईपास आप कह सकते हैं। ये 70-80 गाँव को ये मार्ग को जोड़ता है। इससे टूटने से परेशानी तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हुई जब ये रास्ता टूट गया, तो लोगों को 20 किलोमीटर दूर से क्रॉस होकर आना पड़ा इधर से उधर। यानी अगर आपको लोंढरा जाना तो ये समझ लीजिए, आपको जहाँ 4 किलोमीटर के अंदर आपको लोंढरा पहुँच सकते थे, उसके बाद आपको फिर 20 किलोमीटर का सफर तय करना होता था और रास्ता वो बहुत ख़राब, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काश्तकार को तो खासकर बहुत दिक्कत है, क्योंकि काश्तकार अपना गन्ना लेके कैसे जाएगा जब ये पुलिया उसका खराब हो गया, तो मैं यही कहीं कोल्हू पे डालने में मजबूर होता था। बरसात से पहले ठीक ना, वो हालात खराब नहीं, आर पार की लड़ाई के मूड में है हम इस बार। हर बार धरना, हर बार प्रदर्शन, आवाज़ उठाना, ये हमारे बस का नहीं है। या तो हमें ये सरकार से पुल को ठीक करा के देगी, या हमारे बर्तन यहाँ से उठवाओ, किसी जगह शहर में रखो, हम जाके वहाँ रह लेंगे। लगभग 3 साल पहले जब वो बाढ़ से आई थी, तो उसमें ये अप्रोच गिर गया था पुल का। तब से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमने प्रशासन को भी अपने स्तर से कई बार इसको लिखित में दिए, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव यहाँ से आते जाते हैं और हम काश्तकार बहुल क्षेत्र है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास में बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ होती हैं। आप जिस तरीके से उम्मीद है सर के बजट से हमें कुछ इसमें राहत मिले। बरसात से पहले अगर काम चलेगा तो सर ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बिना बरसात के बरसात शुरू होते फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो पाना। इस बार ये भी अगली भी गिर सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान है हमारे यहाँ पे। बाजार में कितनी बड़ी दिक्कत हो रही लोगों को? हो रही है अगर इसकी दिक्कत की वजह से फांसी मंजूर हो, जो दिक्कत हट जा। दिक्कत 80-90 गाँव को इसकी दिक्कत हो और नुकसान बहुत हो चुका। लेकिन अब बढ़ेगा जब इधर राहत मिलेगी, बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बाद राहत हो जाएगी। देरी हो रही है इसमें, बार देरी हो रही है। अब हमारी तो बात यही थी, अब हमारा बस सही हो जाए, तो जो हमारे से होगा हम करेंगे जी। इसको आपने जो है ना, मुझे कह दे 80 से 5 तक के जोड़ लगाओगे, चाहे झगड़ा हो या कुछ भी हो।